बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है कि ना सिर्फ आप अपने मुल्क पाकिस्तान में महफूज होंगे, आपकी जान माल आपके अहलो याल, बल्कि आपकी इज्जतें भी महफूज होंगी। क्योंकि जो जुल्म और बर्बरियत का खेल खेला जा रहा है, जो कि किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके लिए बहुत से लोग, जिसके लिए बलोचिस्तान निकल खड़ा हुआ है, जिसके लिए आपको पता है केपी के जो है बाहर आ गया सारे का सारा, और पंजाब जो है उसके अंदर लावा पक रहा है। कराची मुकम्मल तौर पे बदल चुका है और इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है इलेक्शन को मैनेज करेंगे, किस तरीके से जो नौखे लाडला है जिसको तमाम केसों से बरी कर दिया गया है। यानी ये इंसाफ का म्यार है कि एक शख्स को एक मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो तमाम तर सबूतों के साथ जो है उस पर इल्जाम साबित होने के बाद उसे नाअहल करता है। उसके बाद जब वो भगौड़ा यहां से भागता है और उसको भगाने में बाजवा जो एक गद्दार वतन है उसका हाथ है, वो उसको भगाने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद जब वो वापस आता है तो फिर से उसको उसी तरीके से लाडले की तरह लाया जाता है, जबकि 90% से ज्यादा कौम जो है वो उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। जो मैं पिछले वीलॉग में अगर आप देखें तो मैंने अदाद शुमार बताए थे कि जो वर्चुअल जलसा हुआ जिसमें इमरान खान जो मौजूद नहीं थे, सिर्फ उनका नजरिया मौजूद था और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। लेकिन इसके जितने भी लोग हैं, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं, इनकी कोई तकरीर जो है जी जिस मर्जी चैनल पे चला लें, खा उसके मिलियंस जो फॉलोअर्स हो वो भी चंद हजार लोगों के अलावा देखने पर कोई तैयार नहीं होता। और वही बात कि जब इसको ऊपर मुसीबत हो तो ये पैरों में पड़ा होता है, और जब थोड़ा सा इसको बहाल कर दिया जाए तो ये गर्दन से पकड़ता है। और आप ये धमकियां लगा रहा था जी मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसके बाद 2/3 अक्सरियत की जिद। यानी आप इसको अंदाजा लगाएं कि 2/3 जिसको अपनी सीट जीतना मुश्किल है इस वक्त, यानी ये खुद अगर इलेक्शन लड़े तो नहीं जीत सकता, लेकिन जो है इनकी जनाब जिद है कि इनको 2/3 नहीं तो सादा अक्सरियत दी जाए। और दूसरा पंजाब किसी तौर पर देने को तैयार नहीं, हालांकि पूरा मुल्क इनके हाथों से निकल चुका है। और सबसे बड़ी वारदात जो है वो जरदारी साहब डाल गए हैं कि जो यानी वो भुगती साहब हैं जो कि पहले वजीर निगरान यानी वजीर दाखिला थे, और वो कह रहे थे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और पहले कभी नून लीग में शामिल हुए, फिर वो जो पहले बाप पार्टी में थे, फिर जनाब नून लीग की तरफ, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत की तरफ, फिर उसके बाद नून लीग में जाना चाह रहे थे, और फिर जो है अब वो जरदारी के साथ मुंसलिक हो गए। तो ये एक पैगाम भी है जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए कि आपके हाथ में बलोचिस्तान अगर इस तरीके से, पहली बात तो है कि बलोच बहुत गयूर कौम है और उन्होंने जो कन्वेंशन के लिए निकल के दिखा दिया है, तो वहां से भी वो सीट्स जो है वो उस तरीके से अब लेने नहीं देंगे बलोचिस्तान कंपनी के। और तमाम इनके जो खिलाड़ी हैं उनके हाथों से निकल चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ कप्तान और उसके खिलाड़ियों का, और बहुत बड़ा सरप्राइज यहां पे मिलेगा। और सिंध में जो है मैं नहीं कह सकता, कराची में तो यकीनन जो है मेजॉरिटी के साथ तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है। और हाल ये है कि इमरान खान जिसको मर्जी वोट दे दे और वो जीत जाएगा। लेकिन इन्होंने जो गेम खेली है, जो पिछले दिनों जो आपको बताया गया था कि ये जनाब ब्लॉक करना चाह रहे थे कि जो उम्मीदवार हैं जो खड़े हो सकते हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाए। जब आप लोगों ने उसके ऊपर शोर उठाया, आवाज बुलंद की, तो जब हम ये तमाम लोग जब तमाम मुल्कों में, क्या लोग नहीं जानते, क्या सारे मुल्कों में हर अखबार में, दुनिया के हर अखबार में ये खबर लगी है कि उन्होंने पूरी जो है ना वो जलसे को तबाह करने के लिए, जलसे को रोकने के लिए कोशिश की है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो इसलिए उधर से जो अपना 10% है मिस्टर 10% जनाब वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वो अपना वो बिलावल को लेके फिर रहा है। ये जनाब अपने नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी वो क्या कहते हैं जनरल रानी को वजीर आला बनाने के चक्करों में है, खुद वजीर आजम बनने के चक्करों में है। और जो है हमारी एस्टैब्लिशमेंट वो जो चाहती है कि ये जनाब किसी तरीके से कोई ऐसी हुकूमत आए जो कि हमारे ही इशारों के ऊपर जो है डांस करे, हमारे कहने पर चले। और वही पुराना खेल कि जो सकूते ढाका की वजह बना उसी को दोहराया जा रहा है कि यानी एक जो 162 में से 160 सीटें अवामी लीग ने ली थी, उस वक्त जो यानी अदादो शुमार थे उसके मुताबिक कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी सीटें जीतने जा रही है। और उस वक्त की आपको खबर दे रहा हूं, असद उमर साहब जो बहुत अच्छे, और जुबैर साहब इनके भाई, इनके वालिद जनरल उमर साहब जो थे वो क्या करते थे कि उस वक्त जो लोगों को डराने के लिए उनके घरों में कफन भेज देते थे या पैसा भेज देते थे।
तो बहुत से लोगों ने पैसा ले लिया, डर गए, कुछ नहीं डरे, और जो या किसी को इन्होंने अगर मुस्तरद किए किसी के कागजात, तो उसके साथ साथ वही बात हुई कि जो पढ़े लिखे लोग थे, वहां के उस्ताद थे, वो इलेक्शन जीत गए। तो यही यहां पे है कि एक बंदे के बाद दूसरा बंदा खड़ा। अब इनकी ये वारदात है, और खासकर ख्वाजा आसिफ की, जो कि उसकी अपने यानी हल्के के लोग जो है वो उससे इतनी शदीद नफरत करते हैं कि शायद ही किसी और से करते हैं, और इसके मुकाबले में अगर किसी ख्वाजा सरार को खड़ा कर दें आप, तो वो भी यकीनन जीत जाएगा। उसको बेशक आजाद उम्मीदवार के तौर पे आप खड़ा कर दें, वो इससे इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन ये बंदा क्या चाह रहा है, ये जनाब डार ब्रदर्स और उनकी वालदा के कागजात जो है वो मुस्तरद करवाना चाहता है। और ये वो हल्का है जहां पे सबसे पहले जो गंदा खेल खेला था वो बाजवा ने खेला था, और ये इलेक्शन जो हारा हुआ था ये शख्स, इसको जितवाकर और बाकायदा उस बाजवा ने माफी मांगी थी। लेकिन दोबारा जब ये लाडले को लाना और ये लंदन प्लान के बाद, ये 9 मई का जो ड्रामा रचाने के बाद जितना जुल्म हुआ, वो सबसे ज्यादा सियालकोट में डार फैमिली के ऊपर हुआ। उनके घरों में उनके फैक्ट्रीज बंद कर दी गई, उनके 70 से ज्यादा जो बहुत करीबी जो उनके मुलाजिम थे उनको पकड़ लिया, उनको तशद्दुद उन पर किया गया, उनकी वालदा पर तशद्दुद किया गया, और इस हद तक गंदी जुबान इस्तेमाल की गई कि शायद ही कोई शख्स, और वो जो लोग दाखिल हुए थे उस घर में, उन बगैरतों के घरों में अगर ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाए तो या तो फिर होती होगी, या उन्होंने इस मुल्क के आइन को तोड़ा है, और इसको तमाम पाकिस्तानी याद रखेंगे जैसे ही वक्त बदलेगा। जी बहरहाल हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि जो ये वारदात डालना चाहते थे यानी नादरा के जरिए, तो उससे तो नादरा ने जो है वो आपके प्रेशर की वजह से, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी आवाज उठाएं सोशल मीडिया पे, आप ये मेरी वीडियो जो है इसको काट कर इसको आप शेयर करें, और लोग जो है जो हक सच के साथ देते हैं, बोलते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो अगर आप उन खुद आवाज अपना, ये कोई खौफ भी अगर आपको पैदा होता है, तो आप हमारी आवाज बने या हमें अपनी आवाज बनाएं और हमें शेयर करें, ताकि हमारे मैसेज लोगों तक पहुंच सकें।